सोचो, अगर नीट यूजी 2025 एग्जाम केवल कुछ महीने ही दूर हो और आप जैसे स्टूडेंट्स के पास कोई भी अल्टीमेट स्ट्रेटजी नहीं हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप और लोग स्टूडेंट से या और लोगों से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नीट यूजी के अपडेट्स, जैसे टेंटेटिव डेट्स, मोड और वो सक्सेस स्ट्रेटजी जो आपको एक सक्सेस लेकर जाएगी। ये अगले 4 से 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के बड़े अहमियत पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। या आपको रील देखनी है तो रील देख लो, बट लेट्स बी रियल, एमबीबीएस रील पे नहीं मिलने वाला बेटा। पहले एग्जाम डेट्स की बात करते हैं और एंड तक स्ट्रेटजीज को मिस मत कर देना। टेंटेटिव एग्जाम डेट, अगर ट्रेंड सेम रहता है तो एक्सपेक्ट यही करो आप 4 मई 2025 यानी फर्स्ट संडे ऑफ मई 2025 को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। अगर आपको ये सुन के डर लग रहा है तो सही बात है, ये अर्जेंसी का वक्त है। सोचो, अगर 4 तारीख आ जाए और तुम पूरी तरह प्रिपेयर ही नहीं हो तो एक दिन केवल आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। यो और उनकी बहनों, मैं आपको हॉरर मूवी नहीं दिखा रहा, पर स्टेक्स तो हाई ही हैं। डेट का तो आपको पता चल गया, अब प्लानिंग का समय है। और इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं तो है एग्जाम मोड। अब बात करते हैं एग्जाम मोड को लेकर। तो जो व्यूमर्स फैल रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये टू फेज में एग्जाम होने वाला है, तो उन पर विश्वास मत कीजिएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम ही होने वाला है, जैसे हर साल हुआ करता था। टेंशन मत लो, आप तो वैसे भी जानते हो OMR शीट्स कैसे बनी जाती है, तो नो टेंशन नो सरप्राइज। पर याद रखना, एक साल में केवल एक ही एग्जाम मिलेगा, दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा। उसी एग्जाम में आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो समझ गए ना, इसका कुछ मतलब होना चाहिए आपकी स्टडी प्लान के लिए। कुछ भी अलग सा नहीं होना चाहिए, एकदम सही स्टडी प्लान आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर दी सक्सेस के लिए। अब जो होगा वो आपका स्मार्ट वर्क होगा, क्योंकि अगर आपका 620 प्लस मार्क्स आपका सेफ स्कोर था या आपका टारगेट था, अब उसको बढ़ाकर आपको 700 प्लस तक ले जाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो 2024 का कट ऑफ था वो 660 670 तक गया था, और अगर आप 700 प्लस टारगेट करके चलोगे तब जाके आप 600 प्लस 680 पे गिरोगे और एक MBBS सीट पाओगे। पॉसिबल है, बस आपको कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, फोकस एफर्ट चाहिए। किसी भी मॉड्यूल को उठाकर, अरे गहरे मॉड्यूल को उठाकर नहीं पढ़ना, NCERT पढ़ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने अपनी वीडियोस में किस तरह से बता रखा है उसको देखिए। आपको NCERT में बता रहा हूँ, इस तरह से आपको पढ़नी है कि वो आपकी NCERT आपके सपने में आने लग गया है, सपने में भी आप रिवीजन कर रहे हो। अब बात करते हैं आपका स्मार्ट वर्क क्या होने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए तो NCERT का ही राज चलता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहाँ से आए हैं तो उसके आसपास की NCERT की भी आपको पूरी डिटेल में पढ़नी चाहिए, याद होनी चाहिए। फिजिक्स में एक एक कॉन्सेप्ट और पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और लाइन बाय लाइन NCERT की भी अगर रीडिंग पॉसिबल हो तो होनी चाहिए। सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में याद होने चाहिए, एकदम से पूरे रिकॉर्ड होने चाहिए। बस इतना कर लोगे तो फिजिक्स आपकी अच्छी हो जाएगी। केमिस्ट्री में भी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझने आने चाहिए। और जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लास्ट 36 ईयर के, 43 ईयर्स के, तो डेफिनेटली उसको आप करें। मिनिमम आपको 200 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के मिला के होने चाहिए। तो एक और ज़रूरी बात जो आपको आज ही से स्टार्ट करनी पड़ेगी, याद रखो, ये जर्नी आपकी परफेक्शन की नहीं है, प्रोग्रेस की है। और अगर आप मेरी जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, अगर उनको आप बिल्कुल डीपली फॉलो करते हो तो 4 मई 2025 को आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की तरह सीट पे बैठे होगे। हर दिन का डिले आपको आपके गोल से दूर ले जा रहा है। क्या आप ये रिस्क लेना चाहते हो? थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम।